नाज़रीन आदाब, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुसलमानों को गाली दो और वोट हासिल करो, नरेंद्र मोदी के बयान पर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। कार कंटेनर के नीचे घुस गई, 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में भयानक हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। इज्तिमाई इज़्मत-रेज़ी के बाद फुटपाथ पर मुहब्बे ख्वाब कचरा चुनने वाली खातून का कत्ल कर दिया गया। ये वाकया कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलना महंगा पड़ा, खातून एएसआई के खिलाफ की गई कार्रवाई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की एक खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद बीजेपी लोकसभा एमपी की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर मुअत्तल कर दिया गया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना अवाम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी 4.5 माह बाद भी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से पूछा कि अगर वो 15 अगस्त तक 100% कर्ज माफी को नाफिज करने में नाकाम रहे हैं तो क्या वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। हैदराबाद में बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह और हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ 2 फिरकों के दरमियान मुनाफिरत फैलाने और मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश बोर्ड एसएससी नतायज 86% तलबा पास, लड़कियां फिर एक बार लड़कों पर सबकत। पिछले महीने के इम्तिहान में 86% की काबिल सताइश पास की शरह देखी गई। आंध्र प्रदेश में 86% से ज्यादा तलबा ने 10 क्लास का इम्तिहान पास किया, जिसके नतायज का आज ऐलान किया गया। लोकसभा के इंतखाबी जलसे आम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ किए इश्तियाल अंगेज तबसरे। नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी मरकज में बरसर इख्तिदार आती है तो वो लोगों की जायदाद, जमीन और सोना मुसलमानों में बांट देगी। क्या आप दरअंदाजी करने वालों के साथ अपनी मेहनत बांटने पर राजी होंगे। स्कॉटलैंड में एक खूबसूरत आबशार में डूबने के अलमनाक वाक़े में बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 2 हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक हो गए हैं। पुलिस स्कॉटलैंड के एक तर्जुमान ने कहा, हमें लेन ऑफ टेमल आबशार के पानी में 22 और 26 साल की उम्र के 2 लड़कों की लाशें मिली है। मामला दर्ज कर लिया गया, तहकीकात जारी है। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तमाम काम दोबारा शुरू होने के बाद तेलंगाना के एनआरआईज दुबई वापस लौट रहे हैं। हिंदुस्तान से दुबई तक चलने वाली एयरलाइंस अब इन मुसाफिरों को एडजस्ट करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ फौज के क्रैकडाउन तेज करने के अहद किया है। एक वीडियो खिताब में नेतन्याहू ने वक्त और जगह की वजाहत किए बगैर आने वाले दिनों में कार्रवाई की धमकी दी है। इस्राइली फौज ने मगरबी किनारे में हेब्रोन के करीब 2 अफराद को हलाक कर दिया। शहरी उमूर की जनरल अथॉरिटी ने हेब्रोन के मज़ाफ़ात में इस्राइली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बारे में मुताला किया, जिनकी शनाख्त नामालूम है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान फ्रांस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो आला सूल और फौजी रहनुमा के साथ साथ सरकर्दा दिफाई सनतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देना है। इस साल मिर्च की कीमत निफ्स तक कम होने से मिर्च के काश्तकार हैं काफी परेशान। अनमोला एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड में तेजा मिर्च जैसी आला खुसूसियात के लिए भी 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये फी क्विंटल तक की कमी देखी गई है। ताहम ताजर तकरीबन तमाम अक़साम के लिए कम कीमत पेश कर रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग कोई आम सरजमीन नहीं है। ये हिंदुस्तानी फौजियों की कुर्बानी, बहादुरी और अज़्म की नुमाइंदगी करता है। कुमार पोस्ट पर तैनात मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के साथ उन्होंने बातचीत की। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।